नई वाली महिंद्रा थार, इसमें आपको दो डिफरेंट लीवर्स मिलते हैं। एक ट्रांसमिशन के लिए आपको गियर लीवर मिलता है और दूसरा वाला इज फॉर दी 4x4 सिस्टम। सो कौन से मोड्स हैं इन दी 4x4, इन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और यूज करते हुए गाड़ी में क्या बदलाव आता है, वेल आइए देखते हैं। सो ये हैं दो डिफरेंट लीवर्स इन दी थार। न्यू थार ओनली कम्स टू यू इन अ 4x4, कोई 4x2 वाला ऑप्शन नहीं है। सो चाहे आप मैनुअल लेते हैं चाहे ऑटोमेटिक लेते हैं, वी आर इन दी ऑटोमेटिक डीजल। आपका पहला वाला लीवर इज टू चेंज गियर्स अगर आप मैनुअल में हैं, ऑटोमेटिक में हैं, एंड सेकेंड इज फॉर दी 4x4 सिस्टम। नाउ जस्ट कीप इन माइंड, आप जब भी गाड़ी बंद करते हैं, ऑन करते हैं, यूजुअली इसको 4x2 में होना चाहिए। एज यू कैन सी देयर इज अ 2H मार्किंग, 4H मार्किंग, N and L। 2H इज बेसिकली 4x2 हाई। 4x2 के अंदर कोई लो का रेशो होता नहीं है। ऐसे कंडीशन में दी पावर विल गो टू द रियर व्हील्स। दिस इज 4x4H। जब ये करते हैं तो पावर विल गो टू ऑल दी 4 व्हील्स और इसकी जो गियरिंग है, जो रेशियोज हैं वो लो नहीं होंगी। सो यू कैन मेंटेन हायर स्पीड्स एट अ लोअर RPM। बट अगर आप हाई स्पीड करने वाले हैं, दिस इज नेवर टू बी यूज्ड। बहुत लोड आता है ऑन द ट्रांसमिशन एंड द एक्सेल्स। N इज न्यूट्रल। जब आप H से L जा रहे होते हैं, बीच में एक सेफ्टी के लिए N आता है, एंड दिस इज द लो रेशियो। आपने काफ़ी सुना होगा दैट 4x4 लो इस्तेमाल करना चाहिए, बट दैट इज ओनली व्हेन यू आर रियली स्टक इन अ ट्रिकी सिचुएशन। अगर आप नॉर्मल ऐसे बारिश के अंदर मस्ती मारने वाले हैं इन दिस पडल्स जहाँ ट्रैक्शन चाहिए, 4x4H इज मोर देन इनफ। अगर आपको बर्फ़ के अंदर मस्ती मारनी है, अगेन 4x4 इज मोर देन इनफ। लो बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए व्हेन यू आर इन अ ट्रिकी सिचुएशन। अगेन जब आप सिचुएशन से निकल आते हैं तो 4x4 लो को आप बंद कर दीजिए, H में या 2H में आ जाइए। सो व्हेन यू स्टार्ट इन द कार, यहाँ पे डिस्प्ले में अगर आप 4x2 के अंदर हैं, डिस्प्ले पे कुछ भी रीडिंग नहीं आती अबाउट द ट्रांसमिशन। लेट मी स्टार्ट द कार। वी आर इन द ऑटोमेटिक डीजल। ओके, सो आई एम एट अ स्टैंड स्टिल, तो मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, सो यू कैन एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो जब आप 4x2H के अंदर होते हैं, स्क्रीन पे कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी डिस्प्ले नहीं आता है, एज यू कैन सी राइट नाउ। बट व्हेन यू आर शिफ्टिंग, तो ये नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगी। कुछ चीज़ें मन में रखिएगा, ऑलवेज बी इन न्यूट्रल। पार्किंग भी नहीं, आपको न्यूट्रल में आ जाना चाहिए। आई विल गो इनटू न्यूट्रल। अगर आप मैनुअल के अंदर हैं, अगेन न्यूट्रल में आ जाइए, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। सो न्यूट्रल में आके इज़ व्हेन यू कैन स्टार्ट यूजिंग द लीवर। H 2H से 4H आना सिंपल होता है, आपको सिर्फ इसको पीछे पुल करना है। When I do this, the same indication will come onto the screen. 3, 2, 1. That's it. So मैं नीचे यहाँ पे आता हूँ, कुछ नहीं करना है, डाउन प्रेस नहीं करना है, nothing to be done, और सेम इंडिकेशन विल कम ऑन द स्क्रीन। I'll go back into 4x2H। मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको कि क्या चेंजेस आती हैं। So I will now shift to 4x4H. Here I go, 3, 2, 1. एंड एज यू कैन सी, पहला यहाँ पे आता है आइकन ऑफ दी ट्रांसमिशन गोइंग इनटू H, एंड यहाँ पे लिखा आता है 4x4H। वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, इट विल गो अवे एंड यू कैन स्टार्ट ड्राइविंग। हाउएवर, अगर आपके सिचुएशंस बहुत ही ट्रिकी हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा व्हील स्पिन चाहिए आपको निकलने के लिए वहाँ से, तो यू कैन ऑलवेज स्विच ऑफ दी ट्रैक्शन कंट्रोल। आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ आती है। दिस जस्ट अलाउज द व्हील्स टू स्पिन एक्स्ट्रा। अदरवाइज अगर आप इसको ऑफ नहीं करेंगे, व्हेनेवर अगर बर्फ़ में या ऐसे स्लिपरी कंडीशन में टायर का स्पिन करेगा तो ट्रैक्शन कंट्रोल विल इंटरवीन और आप शायद फंसे रह जाएंगे। तो इसको आप बंद कर सकते हैं वंस यू वांट टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। सो ये था हमारा 4x4H। इसके बाद L में कैसे आते हैं, वेल शुरू करते हैं। सो L में जाने के लिए एक 2-स्टेप प्रोसीजर होता है। 2H to 4H was easy, but 4H to L के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस इट डाउन एंड बैक फॉर N। सो हम N में आ चुके हैं, इट्स बीन डिसएंगेज, कुछ नहीं है यहाँ पे, एंड वंस मोर जस्ट गो बैक एंड यू विल बी इनटू 4x4 लो। 4x4 लो एंगेज हो रहा है, एंड 4x4 लो के अंदर जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। मैंने नहीं किया था, फॉर मोर बेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ द व्हील स्पिन, आपको ट्रैक्शन मिले, स्लाइटली व्हील स्पिन चाहिए होती है तो ये ऑफ हो जाता है। इवन इफ आई प्रेस दिस, सी इट विल नॉट गो ऑफ। तो लो के अंदर ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी ट्रैक्शन कंट्रोल विल बी ऑफ। सो वंस यू आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, डू नॉट ड्राइव द कार फास्ट बिकॉज आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ होने वाला है। हाउ टू गो बैक, वेल द सेम प्रोसीजर, पुश इट अप वंस टू न्यूट्रल, डाउन,
4H अहेड, 4x2H सब कुछ निकल चुका है, स्क्रीन भी साफ हो चुका है. सो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड हाउ टू शिफ्ट गियर्स. काफ़ी गाड़ियों में ऑल व्हील ड्राइव होता है, लाइक दी XUV 500 और दी 4 Endeavour. उसके अंदर अपने आप ही इंगेज होता है 4x4 डिपेंडिंग ऑन योर नीड ऑन दी रोड. बट इसके अंदर आपको मैनुअली करना पड़ता है. नथिंग टू बी डन विद दी हब लॉक्स जो काफ़ी साल पहले जिप्सी में करते थे. फ्रंट व्हील्स को कुछ भी नहीं हमें करना होता है. डू रिमेंबर कि हमारे व्हील स्ट्रेट हों व्हेन वी आर एंगेजिंग 4x4, तो व्हील्स को हमेशा स्ट्रेट रखिए वाइल एंगेजिंग इनटू 4x4 जस्ट ऑन दी सेफ्टी सेक. अगला सवाल होता है, लोग पूछते हैं कि गियरिंग का क्या फ़र्क पड़ता है. वेल येस, डेफिनेटली गियरिंग का फ़र्क पड़ता है. अगर आप एल में चले जाते हैं, योर रेशियोज बिकम वेरी वेरी स्मॉल. उसका मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा वंस आई एम ऑन दी रोड की आरपीएम में कितना फ़र्क पड़ता है. अगर बात करें कि किस गियर में इंजन क्या स्पीड पे होता है, वेल अभी हम 4x2H के अंदर हैं एंड थर्ड गियर में एट 2000 आरपीएम वी आर एट 46 47. सो मैं सेम चीज़ रिपीट करूंगा बाय गोइंग इनटू 4x4H नॉट लो. तो 4x4H में देखते हैं कि थर्ड गियर में 2000 आरपीएम पे हमारी स्पीड्स क्या होती है. सो अब हम आ चुके हैं इनटू 4x4H. यू कैन सी दी आइकन राइट ओवर हेयर एंड अगेन 2000 आरपीएम पे इन दी थर्ड गियर वही स्पीड्स है अराउंड 47 kmph. तो 4x4H में जब आप जाते हैं द पावर विल गो इनटू द फ्रंट व्हील्स एज वेल. बट जो आपकी गियरिंग है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है. आई विल नॉट रिपीट द सेम बाय गोइंग इनटू 4x4 लो. लो मीन्स रेशियोज लो हो जाएंगी. कितना लो होती हैं, वेल आई विल शो इट टू यू राइट अवे. सो अब हम 4x4 लो में आ चुके हैं. यू कैन सी 4x4 लो ट्रैक्शन ऑफ हो चुकी है एंड तीसरे गियर में जो यहाँ पे इंडिकेशन है, थर्ड गियर में 2000 आरपीएम पे वी आर एट 2021. सो दिस इज द काइंड ऑफ लो गियरिंग दैट हैपेंस. अगर मैं गियर शिफ्ट करता हूँ, कीप एन आई ऑन फॉर दिस. थर्ड से मैं जाता हूँ इनटू माय सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर. सो फोर्थ गियर 2000 आरपीएम 29 एंड सो ऑन. सो गियरिंग रियली शॉर्ट हो जाती है. इनफैक्ट ऑफ रोडिंग के अंदर अगर आप लो के अंदर हैं, आप सेकेंड या थर्ड गियर से भी गाड़ी को उठा सकते हैं. आई डोंट रिकमेंड डूइंग दिस एक्सटेंडेड ड्राइव इन एल या 4x4H. ओनली यूज देम जब आपको इसकी ज़रूरत होती है. एंड या तो दिस इज हाउ टू यूज योर 4x4H. If the situation becomes more trickier, always carry a tire inflator. You can reduce the tire pressure, let the traction control be off, उससे थोड़ा आपको slippage मिलता है and you can enjoy. However, trust me, even for these situations जहाँ पे आपके पास slippery grass होती है, it's rained overnight, you can still be in 4x4H and you can go about doing your duties. I'll just show you right away. Let me wear the belt. या सो मैं किसी भी 4x4 के अंदर नहीं हूँ. मैंने 4x2H ड्राइव के अंदर आ गए एंड आई जस्ट शो यू कि इवन ऐसे कंडीशंस के अंदर यू डोंट नीड 4x4. गाड़ी आराम से निकल जाती है. इन केस इट बिकम्स वेरी स्लिपरी और आप गाड़ी में ये टायर्स फंसना शुरू होते हैं, स्लिप मारना शुरू होते हैं, देन आपको इंगेज करना पड़ेगा. बट अदरवाइज नॉट एन इशू. In fact, to have a bit of more fun slides coming in, you can always switch off the traction control and with the rear wheel power coming in, आप slides कर सकते हैं in a controlled manner. This is the isolated park, तो यहाँ कोई issue नहीं है safety को लेके. Don't worry about that. So ऐसे areas में आके 4x4 इस्तेमाल नहीं करना है. Traction control off करो and you can have slides coming in with opposite lock. Once again, I'll go to a tricky situation to show you कि आपको हमेशा 4x4 नहीं चाहिए होता है. Even a 4x2 works easily. अगर आप not push नहीं कर रहे हैं, आराम से निकलेंगे इस पटल में से and you will see कोई इशू नहीं है. So yes, on such places rear wheel power is more than enough.
However, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जब आप ट्रैक्शन ऑफ करते हैं और सिर्फ पावर इज गोइंग टू द रियर व्हील्स तो कैसे व्हील स्पिन करते हैं, वो आपको थोड़ा दिखाते हैं हम।